हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जीएस टेल्स पर। मैं हूं दिवाकर और हाजिर हैं इंडियन ज्योग्राफी का अगला पार्ट लेके, जिसमें हम भारत की जलवायु, मानसून और कहाँ पे कितनी वर्षा होती है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं मानसून से, इंडियन क्लाइमेट से। जैसा कि आप लोगों को पहले भी कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि जो मानसून शब्द है उसकी उत्पत्ति मौसिन वर्ड से हुई है, जो कि एक अरबी वर्ड है जिसका मतलब होता है मौसम या ऋतु। ठीक है। और परंपरागत तौर पर यह माना जाता है मानसून का मतलब होता है कि मौसमी हवाओं में परिवर्तन, जिसके माध्यम से दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में बारिश होती है। ये ध्यान देने वाले वर्ड्स हैं। मानसून रिलेटेड है मोस्टली साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया के रीजन से। ठीक है। भारत में कुल वर्षा का अराउंड 75% जो साउथ वेस्ट मानसून होता है, यानी कि जो हमारा जून से सितंबर के बीच में जो मानसून होता है, उसी से हम 75% के आसपास वर्षा इंडिया प्राप्त करता है। ठीक है। दक्षिण पश्चिम मानसून का प्रारंभ भारत में केरल राज्य से शुरू होता है, लगभग फर्स्ट हाफ जून से स्टार्ट हो जाता है। एक्चुअली ये थोड़ा और पहले भी, अगर आप अंडमान निकोबार आइलैंड को देखें तो 25 मई के आसपास से ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। ये चीज़ें हैं। और इंडिया अभी भी जो है एक मानसून डिपेंडेंट कंट्री है, यानी कि कृषि जो है वर्षा पर काफ़ी कुछ निर्भर करता है, इसलिए मानसून का समय पर आना कृषि के लिए अच्छा माना जाता है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इंडिया एक उष्ण मानसूनी जलवायु यानी कि ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट वाली कंट्री है। हालांकि इंडिया उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंधों में स्थित है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि उष्ण जैसे हो गया ट्रॉपिक, माने कि 23.5 डिग्री ये होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ तक, और उसके आगे जो है 66.5 डिग्री जो होता है सब ट्रॉपिकल रीजन। तो इंडिया का अगर आपको साउथ टू नॉर्थ एक्सटेंशन देखना हो तो आपको पता है कि 6 डिग्री 45 मिनट, ये अगर आप वहाँ से आइलैंड से देखें चले के 37 डिग्री एंड 6 मिनट ऐसे करके है। तो ये उपोष्ण एवं उष्ण दोनों कटिबंधों में आता है, लेकिन इंडिया की जलवायु जो है वो उष्ण या ट्रॉपिकल मानसून वाली मानी जाती है। कुछ इस तरीके से मैप में अगर आप देखना चाहें तो यहाँ देखिए तिरुवनंतपुरम, यानी कि केरला में 1 जून से स्टार्ट होता है, फिर आगे इधर कर्नाटका, पंजिम, गोवा, यहाँ से जाते 5 जून तक, फिर मुंबई, सिलवासा, भुवनेश्वर से होते हुए ये जो लाइन बनी है ना, इसका मतलब होता है कि ऐसे ऐसे ही ये सारी मतलब इन सब जगहों पर अराउंड 10 जून को मानसून हमारा पहुँच जाता है। फिर इधर 15 जून, फिर आते आते 15 जुलाई तक जाके ये लास्ट में इंडिया के जो थार का मरुस्थल है, या यूँ कहें कि राजस्थान का रीजन है, वहाँ जाके पहुँचता है। तो 15 जुलाई तक पूरी तरीके से इंडिया को कवर कर देता है। और तो और ख़ास बात यह है कि अंडमान और निकोबार में सबसे ज़्यादा पहले पहुँच जाता है। ओके। भारतीय मानसून की उत्पत्ति के बारे में अगर हम देखें तो मेन मेन जो कारण, जो बहुत ही सिंपल एक्सप्लेनेशन दिया जाता है, वो है थर्मल थियोरी वाला। ठीक है। मतलब जल्दी से ज़मीन गर्म हो जाती है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग रेट से जलीय एवं स्थलीय भाग का गर्म होना ही मेन कारण माना जाता है मानसून की उत्पत्ति का। जैसे कि गर्मी में उत्तरी पश्चिमी भाग में तापमान बहुत ऊंचा हो जाता है, यानी कि उत्तरी पश्चिमी भाग क्या हो गया हमारा, पंजाब हो गया, या यूँ कहें कि राजस्थान का पूरा पार्ट हो गया। तो वो लोग जो है, वो जो एरिया है बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। ठीक है। जिसकी वजह से अब यहाँ पे देखें, ये जो एरिया है हमारा, ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। ठीक है। गर्म हो जाएगा जब तिब्बतन प्लेटू जो है ये गर्म हो जाएगा, तो यहाँ पर लो प्रेशर हो जाता है, लो एयर प्रेशर। वो कैसे? जैसे जहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है या हीट ज़्यादा होती है तो एयर एक्सपेंड करती है, एयर एक्सपेंड करती है तो धीरे धीरे करके ऊपर होती है, तो वहाँ की एयर कम हो जाती है। ठीक है। सघन जो एयर डेंसिटी होती है या वायु घनत्व कम हो जाता था, यहाँ पर वायु प्रेशर कम हो जाता है। जहाँ प्रेशर कम हो जाएगा और तुलनात्मक तौर पर ये जो अरेबियन सी है या जो इंडियन ओशियन है, हिंद महासागर, वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि ये स्लो गर्म होते हैं। ठीक है। जो दूसरी चीज़ ये भी आप जान सकते हैं, जो चीज़ें ठंडी होती हैं, ठीक है, जो चीज़ें ठंडी होती हैं वहाँ पर एयर प्रेशर ज़्यादा होता है, जो जगह गर्म होती है वहाँ पर एयर प्रेशर कम होता है। तो ये एक बहुत सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है कि एयर प्रेशर के थ्रू। और वही चीज़ हमने बताई कि हिंद महासागर अपेक्षाकृत ठंडा रह जाता है और वहाँ हाई प्रेशर बना रहता है, जिससे कि उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जो है
उत्तर की ओर स्थानांतरित हो जाता है। अब ये इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन क्या होता है, इसके लिए हम यहाँ पे देखेंगे, बहुत क्लियर यहाँ से पता चल जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं दिसंबर और जनवरी में ये जो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है ये रहा इंडिया, इसके साउथ में है, ठीक है। अराउंड यूँ कहें कि अगर यहाँ से इक्वेटर पास हो रही है उसके भी साउथ में है। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन का मतलब होता है कि जैसे दोनों ट्रॉपिक से, साउथ और नॉर्थ ट्रॉपिक से जो हवाएं, ट्रेड विंड्स आके यहाँ पे कन्वर्ज होती हैं, ठीक है, यहाँ पे मिल जाती हैं, इस वजह से इसको इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन बोला जाता है। यहाँ पर लो प्रेशर होता है तो यहाँ वाली हवाएं, ट्रेड विंड, इधर वाली ट्रेड विंड आके यहाँ पे मिल जाती हैं। लेकिन जब ये यहाँ पे होता है, मतलब साउथ में होता है दिसंबर या जनवरी में, तो इधर बारिश होती है, तो इससे इंडिया को कोई फ़ायदा नहीं मिलता। लेकिन वही जब जून और जुलाई में गर्मी ज़्यादा बढ़ जाती है तो यहाँ पर इंडिया पे जो है, इस इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में प्रेशर कम हो जाता है, एयर प्रेशर। इसकी वजह से ये जो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है, जहाँ प्रेशर कम हो जाए उस तरफ शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, उस तरफ शिफ्ट हो जाता है, तो अपने साथ ये नॉर्थ वेस्ट वाला, साउथ वेस्ट वाला मानसून लेके आता है। ये कि मतलब टेम्परेचर के बेस पे थर्मल एक्सप्लेनेशन है। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि अंतः उष्णकटिबंधीय अपसरण क्षेत्र यानी कि इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन इक्वेटर के पास निम्न वायु दाब वाला क्षेत्र है और उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध से व्यापारिक पवनें यानी कि ट्रेड विंड्स यहाँ पर आके मिलती हैं और यहाँ की वायु ऊपर की ओर उठती है। ट्रेड विंड का मतलब होता है व्यापारिक पवनें, यानी कि मतलब पुराने टाइम पर जो हमारे नाविक होते थे, सेलर्स होते थे, वो अपना मतलब समुद्र के थ्रू जो व्यापार करते थे तो इन पवनों के थ्रू ही करते थे, इन हवाओं के थ्रू, जैसे जहाँ हवाएं लेके जाएं उस हिसाब से अपना ट्रेड करते थे। इस वजह से इनको ट्रेड विंड्स कहा जाता है, ठीक है। और जब ये IT सीजर जो है जब ऊपर उत्तर की तरफ खिसकने लगता है तो वहाँ से फिर ये साउथ ईस्टर्ली जो ट्रेड विंड्स होती हैं, साउथ ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स 40 to 60 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच भूमध्य रेखा को क्रॉस करती हैं, ओके। जो साउथ ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स होती हैं 40 to 60 डिग्री ईस्टर्न लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड एक्चुअली क्या होता है, पूर्वी देशांतर। और जैसे कि आपको पता है इंडिया का जो ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंशन है अराउंड 68 डिग्री 7 मिनट से लेके इधर 97 डिग्री 25 मिनट तक ऐसे है, ठीक है। तो फिर जब यहाँ से एंट्री करती है तो पूरा इंडिया जो है इसमें कवर होता है, ओके। तो इसी वजह से साउथ ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स जो एंट्री करते हैं इंडिया में तो 40 to 60 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य भूमध्य रेखा को क्रॉस करते हैं। यहाँ पे एक्चुअली दूसरे वाले मैप से देखते हैं, यहाँ पे ये हो गया, ठीक है, यहाँ से एंट्री कर रही हैं और जैसे ही जब ये भूमध्य रेखा को क्रॉस करती हैं तो फेरेल्स रूल एक होता है। फेरेल्स रूल के थ्रू जब भूमध्य रेखा कोई मतलब साउथ से नॉर्थ में जाती है तो वो क्लॉकवाइज मूव कर जाती है, या यूँ कहें कि थोड़ा ऐसे राइट डायरेक्शन में मूव कर जाती है, ठीक है। तो फिर ये जो साउथ ईस्ट, देखिए दक्षिण पूर्वी ट्रेड विंड्स होती हैं, दक्षिण पूर्वी तरीके से आ रही होती हैं, वो इक्वेटर को क्रॉस करके साउथ वेस्ट तरफ मुड़ जाते हैं। मतलब इस वजह से इनको साउथ वेस्ट मानसून बोला जाता है। और होता क्या है, ये जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड हैं ये इंडियन ओशियन से या अरेबियन सी से आती हैं, तो यहाँ से ढेर सारा अपने साथ वाटर वेपर यानी कि जलवाष्प लेके आती हैं। जलवाष्प लेके आएंगी तो फिर जब इधर जाएंगी मेनलैंड पर या स्थल भूमि पर जाएंगे तो धीरे धीरे जब उठेंगे ऊपर तो संग्रहित होकर इन सब जगहों पर बारिश करती हैं, ठीक है, इन सब जगहों पर बारिश करती हैं। तो वही हमारा जो है कहते हैं कि मानसून आ गया या बारिश आ गई। फिर इधर एक्चुअली इसी मैप के थ्रू हम लोग पूरा जो मानसून है उसको डिस्कस कर सकते हैं। साउथ वेस्ट मानसून विंड कैसे बनते हैं, कैसे आया, ये पता चल गया, ठीक है। अब यहाँ पे आते आते जब ये मूव करता है तो एक अरेबियन सी ब्रांच होता है और एक बंगाल की खाड़ी वाला ब्रांच होता है। तो अरेबियन सी ब्रांच से ये सब इधर जाते हैं, केरला हो गया, कर्नाटक हो गया, गोवा एंड इधर मुंबई, महाराष्ट्र, गुजरात, ठीक है, और इधर भी जाता है राजस्थान वगैरह में भी, मध्य प्रदेश में भी, ठीक है। और फिर आगे ये जो दूसरी ब्रांच है ये बे ऑफ बंगाल में जाती है, बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर उठाती है, फिर इधर आके सीधे मौसिन राम जो कि शिलांग में है, मेघालय में है ना, पूर्वी खासी हिल्स में है, मौसिन राम हो गया, बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, और फिर इधर हरियाणा, दिल्ली, यहाँ सब आते आते ये सब बारिश करती है, जम्मू कश्मीर तक भी जाती है। और पूरा ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, पूर्वोत्तर भारत है, पूर्वी हिमालय है, इन सब जगहों पर ये हमारा बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच से ही बारिश होती है, ठीक है। आई होप कि ऑलमोस्ट सारी चीज़ें यानी
डिस्कस कर दी हैं। अब पूर्वी जेट प्रवाह, ये भी एक थियरी है कि पूर्वी जेट प्रवाह या ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम की वजह से भी जो इंडिया में मानसून आता है, इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि इसकी उत्पत्ति हिमालय तथा तिब्बत के उच्च स्थलों के ग्रीष्म तापन की वजह से होती है। यानी कि हिमालय हो गया तथा उसके और जो नॉर्थ में है तिब्बत प्लेट्यू, वहाँ पर जब बहुत ज़्यादा समर हीटिंग हो जाती है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे देखें, बहुत ज़्यादा समर हीटिंग हो गई टाइबेटन प्लेटो पे, इसकी वजह से जो विंड्स है ये यहाँ से स्टार्ट हो जाती हैं ऐसे मूव करना। तो इसकी दो ब्रांचें निकलती हैं, एक तो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम कहलाती है जो वेस्टर्न साइड से आती है, और दूसरी जो है ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम कहलाती है जो कि हमारी इक्वेटर की तरफ मूव करती है। ठीक है, तो ये जो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है, यही यहाँ का पूरा जो प्रेशर होता है, एयर प्रेशर, उसको खींच के लाके, ये देखिए वार्म ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम यहाँ पे लेके चली आती है। तो पूरा जब यहाँ की वायु इधर चली आएगी तो यहाँ पर लो प्रेशर हो जाएगा। एक्चुअली क्या होता है, ये जो जेट स्ट्रीम्स मूव करती हैं, ठीक है, ये 15 to 30 किलोमीटर मतलब ऊपर ट्रोपोस्फियर में मूव करती हैं और लगभग 30 से 65 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ में मूव करती हैं। तो ये भी इनकी एक खासियत है। और ये जो है ये मतलब यूपीएससी के एग्जाम्स में स्टेटमेंट के तौर पे पूछा गया है, अदर एग्जाम्स में भी सीधे डायरेक्ट स्टेटमेंट के तौर पे पूछा गया है कि ट्रेड विंड्स कहाँ और कितने में मूव करती हैं। ठीक है, तो ये भी आपको जानना चाहिए कि 30 से 65 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ में मूव करती हैं और लगभग 15 से 30 किलोमीटर ऊपर जो है चलती हैं ईस्ट टू वेस्ट। ये भी डायरेक्शन भी इनका जान लीजिए, थोड़ा मींडरिंग या वेवी वे में ऐसे मूव करती हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप ऐसे। ठीक है, ये सब 3-4 इन्फॉर्मेशन थी। जब यहाँ से वेस्टर्ली वार्म ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम यहाँ से चली जाती है, यहाँ पे लो एयर प्रेशर क्रिएट हो जाता है। अब चूँकि पहले दोनों में बैलेंस था, ठीक है, इंडियन ओशन में और ये टाइबेटन प्लेटू है, ये यूँ कहें कि मार्च अप्रैल तक बैलेंस होता है, दोनों का टेम्परेचर बराबर होता है, दोनों पर एयर प्रेशर भी बराबर होता है। लेकिन गर्मी में ये जल्दी गर्म हो जाता है, जैसे हमने बताया कि जो स्थल है वो जल्दी गर्म हो जाता है, तो यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। इस लो प्रेशर को भरने के लिए जहाँ से हाई प्रेशर है वहाँ से हवाएं चलने लगती हैं, फिर ये हो गया। ठीक है, इंडियन ओशन से हवाएं चलने लगती हैं इसको फुलफिल करने के लिए, तो ऐसे जाएंगी। अब चूँकि ये जलीय मार्ग से जाती हैं, जलीय सतह से जाते, तो यहाँ से जलवाष्प उठा लेती हैं, फिर जब ये मेनलैंड पे जाती हैं तो वहाँ पर बारिश करती हैं। ये जो हो गया ये ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम या पूर्वी जेट प्रवाह के थ्रू एक्सप्लेनेशन हो गया। हालांकि इसमें भी रीजन वही है, समर हीटिंग। ऑब्वियसली जून से जो हमारा गर्मी ढेर सारी स्टार्ट हो जाती है, तो जितना भी मतलब मानसून का एक्सप्लेनेशन होगा उसमें समर का मेजर रोल तो होगा ही होगा। ठीक है और हाँ, दूसरी चीज़ जो हम ये जहाँ पे मूव करते हैं, ये वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, वो हमारे सेंट्रल एशिया इन सब जगहों पे पूरे साल बहती रहती है। ओके, ये देखिए ये एक ट्रांसवर्स सेक्शन है, जैसे हो गया अरेबियन सी। ठीक है, यहाँ से ये तिब्बतन प्लेटू हो गया, तिब्बत हाई, जब गर्मी खूब ज़्यादा होती है तो यहाँ से एयर ऊपर की तरफ एक्सपैंड होती है, तो यहाँ पर लो एयर प्रेशर क्रिएट हो जाता है। तो ये ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स ऐसे ऊपर की तरफ आती हैं, ठीक है, ऐसे मूव करती हैं। तो इस लो प्रेशर के गैप को भरने के लिए यहाँ पर जो हाई प्रेशर होता है वहाँ से हवाएं चलती हैं ऐसे ऐसे, तो रास्ते में जो है बारिश करती हुई आती हैं। इसी को हम बोल देते हैं साउथ वेस्ट मानसून। ठीक है, क्योंकि साउथ वेस्ट इनका जो रास्ता होता है, इस वजह से इनको साउथ वेस्ट मानसून बोला जाता है। मानसूनी वर्षा एक्चुअली रेगुलर नहीं होती है, इसके बीच में कई अंतराल भी पाया जाता है। जैसे कि भारत के उत्तरी मैदान में बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न होने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात ट्रॉपिकल साइक्लोन से बारिश होती है, जबकि पश्चिमी तटीय भाग वेस्टर्न कोस्टल पार्ट में वर्षा साउथ वेस्टर्न मानसून द्वारा होती है। माना जाता है कि बंगाल की खाड़ी में ढेर सारे चक्रवात की उत्पत्ति होती है। ठीक है, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स निकलते हैं, जिसकी वजह से भारत के उत्तरी मैदान में या पूर्वोत्तर भाग में ज़्यादा बारिश होती है। वो ट्रॉपिकल साइक्लोन की वजह से होती है, जो कि बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होते हैं। बाकी एरिया में पश्चिमी तटीय भाग में साउथ वेस्ट मानसून से बारिश होती है। हालांकि ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ये भी कहीं ना कहीं साउथ वेस्टर्न मानसून का ही पार्ट है। अच्छा, इस साथ ही साथ एक चीज़ और भी बताते चलें कि जो अरेबियन सी है हमारा, ठीक है,
वहाँ पर ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बहुत कम उत्पन्न होते हैं, जबकि जो हमारा बंगाल की खाड़ी है वहाँ पर ज़्यादा होते हैं। इसका कारण ये है कि बंगाल की खाड़ी थोड़ी उथली है, कम गहरी है और चौड़ी है, विस्तार इसका ज़्यादा है। इस वजह से ये जल्दी गर्म हो जाता है, ठीक है, और तेज़ गर्म हो जाता है। और यहाँ जिसकी वजह से मतलब वेदर इनस्टेबिलिटी क्रिएट हो जाती है, जलवाष्प ऊपर उठने लगता है, तो जिसकी वजह से यहाँ पर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ज़्यादा क्रिएट होते हैं। और जो हमारा अरेबियन सी है, अरब सागर है, इसमें क्या होता है, ये थोड़ा गहरी ज़्यादा है और संकरी है। इस वजह से यहाँ पर जो है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स उतने नहीं बन पाते। हालांकि अभी क्या है कि ग्लोबल वार्मिंग के चक्कर में इस फैक्टर को ये सब निगेट कर दिया जा रहा है। अभी आपने देखा होगा कि साइक्लोन ताउते जो गुजरात के तट पर हैवाक मचाया था, तो अब जो है अरेबियन सी में भी ठीक ठाक चक्रवात आने लगे हैं, साइक्लोन आने लगे हैं, कारण ग्लोबल वार्मिंग। ये एक यूपीएससी स्टेटमेंट टाइप का ये समझ लीजिए आंसर है कि अब अरेबियन सी में भी हमारे चक्रवात ज़्यादा आने लगे हैं। क्या कारण है? तो मोस्टली उसका कारण है ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। भारत के पश्चिमी तट पर वर्षा की गहनता, समुद्र तट से दूर घटने वाली मौसमी दशाओं तथा पूर्वी अफ्रीका के तट के साथ भूमध्य रेखीय जेट प्रवाह की स्थिति पर निर्भर करता है। बंगाल की खाड़ी में उठने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की संख्या ये हमने बता दिया, मतलब की संख्या ज़्यादा होती है। उनका जो मार्ग होता है ITCZ की स्थिति पर निर्भर करता है। इसे मानसून द्रोणी कहते हैं, मानसून द्रोणी, ठीक है। मानसून द्रोणी वही होता है, यहाँ पे देखिए ये है हमारा मानसून द्रोणी या इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। जब यहाँ पे होता है, ठीक है, तो इंडिया में पूरी बारिश होती है। अभी और अगर जब वो थोड़ा और नॉर्थ में मूव कर जाता है, कैसे, मतलब आप कहें कि जुलाई के लास्ट वीक में जब 1 या 2 वीक के लिए इंडिया में बारिश होना बंद हो जाती है, ठीक है, तो ये होता है कि ये जो मानसून ट्रफ या इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है, ये हिमालय की तरफ ज़्यादा मूव कर जाता है, ज़्यादा नॉर्थ में हो जाता है। यूँ कहें कि शिवालिक के फुट हिल्स तक आ जाता है। शिवालिक जो इसका सबसे सदर्न पार्ट है हिमालय का, ठीक है, वहाँ तक चला जाता है, जिसकी वजह से हिमालय के क्षेत्र में तो बारिश हो रही होती है लगातार, लेकिन बाकी इंडिया के जो रीजन है वहाँ पर 10-15 दिन के लिए बारिश नहीं होती है। तो जिसकी वजह से लोग हाहाकार करने लगते हैं कि हाँ लगता भैया इस बार सूखा पड़ेगा क्या, ड्राट पड़ेगा क्या। लेकिन वो मोस्टली हर साल होता है, क्योंकि उसको बोलते हैं ब्रेक इन द मानसून या मानसून में विच्छेद, ठीक है। उसका कारण यही है कि जब इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस या मानसून द्रोणी या मानसून ट्रफ जब नॉर्थ की तरफ ज़्यादा मूव कर जाता है तो बारिश नहीं होती। और यही कारण है कि एक तो इंडिया में बारिश नहीं हो रही होती, लेकिन यहाँ हिमालय में बारिश ढेर सारी होती है, जिसकी वजह से नदियाँ जो है बाढ़ लेके आती हैं। बिना बारिश के भी बाढ़ होती है, तो इसलिए समझ नहीं आता। लेकिन कारण यही है कि जब मानसून द्रोणी यहाँ पर नॉर्थ में मूव कर जाता है तो वहाँ पर पानी ज़्यादा गिरने लगता है, जिसकी वजह से नदियों में ज़्यादा जलस्तर उनका बढ़ जाता है, ठीक है। मानसून का प्रत्यावर्तन, रिट्रेटिंग मानसून। अब देखिए ये हो गया कि 15 सितंबर तक, ठीक है, ये सारा चीज़ें हो गई। 1 सितंबर से लौटना शुरू कर देता है, 15 सितंबर तक जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान तथा गुजरात का अधिकांश भाग से जो साउथ वेस्टर्न मानसून होता है वो वापस चला जाता है, ठीक है। क्यों? कारण यही है कि अब भाई धीरे धीरे सूरज दक्षिणावर्त में जाने लगता है और गर्मी तुलनात्मक तौर पे कम होने लगती है, तो फिर जो है साउथ वेस्टर्न मानसून लौटने लगता है और 1 सितंबर से स्टार्ट करता है, फिर 15 सितंबर तक लगभग चला जाता है। लेकिन 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 यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि जब ये वापस आ रहा है, देखिए 15 सितंबर तक, ठीक है, फिर बीच में आते आते 10 अक्टूबर तक, ये 15 अक्टूबर तक यहाँ से वापस आता। तो ऐसे आते आते इधर से बे ऑफ बंगाल ब्रांच से जो है बंगाल की खाड़ी से ये मॉइस्चर उठाता है, ठीक है, जलवाष्प उठाता है। फिर उसको यहाँ पर जब पूर्वी जो तट है, पूर्वी तट पर, उसमें मोस्टली कह सकते हैं कि जो हमारा साउथ ईस्टर्न या दक्षिण पूर्वी जो आंध्र प्रदेश है, यहाँ पे चेन्नई या तमिलनाडु का जो पूर्वी पार्ट है वहाँ पर, और केरल का जो दक्षिण पूर्वी पार्ट है, इन सब जगहों पर ये बारिश करते हुए आता है। इतनी बारिश करता है ये प्रत्यावर्तित मानसून या रिट्रीटिंग मानसून कि लगभग चेन्नई या तमिलनाडु का लगभग 50 से 60%, 50 to 60% बारिश यहीं से ज़्यादा होती है। कहने का मतलब ज़्यादा बारिश तो ये रिट्रीटिंग मानसून या प्रत्यावर्तन वाले मानसून से ही पाता है, ठीक है। अब हम थोड़े क्वेश्चंस देख लेते हैं। भारत के में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित पौने में से किसके द्वारा होती है? तो बहुत सीधी सी बात है, साउथ वेस्टर्न मानसून, दक्षिण पूर्वी पश्चिमी मानसून, ठीक है।
दक्षिण पश्चिमी पवन द्वारा। तो पहला ही आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? तो वो हो जाएगा हमारा लेह। लेह जो है वो सबसे सूखा स्थान है। वो एक्चुअली क्या है, एक आइस डेजर्ट भी है। डेजर्ट दो टाइप के होते हैं। डेजर्ट का मतलब होता है मरुस्थल, माने कि जहाँ पर कुछ चीज़ें ना हो, या प्लांट या जो है जीव जो है, फ्लोरा फौना बहुत कम पाया जाए या ना के बराबर पाया जाए। तो लेह जो कि मतलब एकदम से ग्लेशियर वाला पार्ट, वहाँ पर बर्फ ही बर्फ जमी रहती है। उस तरीके से राजस्थान हो गया, या मतलब राजस्थान का जो थार मरुस्थल है, या अफ्रीका में सहारा मरुस्थल, इन सब जगहों पर बहुत कम फ्लोरा एंड फौना पाया जाता है। इस वजह से इनको मतलब मरुस्थल बोला जाता है। तो मरुस्थल दो टाइप का होता है ना, एक तो जैसे पोल हो गए, पोल हो गए है ना, ध्रुवों पर, ध्रुव भी जो साउथ नॉर्थ पोल है वो सब भी मरुस्थल ही हैं एक तरीके की। सबसे सूखा स्थान इसमें से कौन सा होगा? वो लेह ही होगा। ठीक है, भारत में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र लेह है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी रिमेंबर करना जरूरी है। भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? वर्ड्स पर ध्यान दीजिएगा, शब्दों पर ध्यान देंगे तो एक्चुअली ये यूपीएससी के स्टेट में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, ये तो मान लीजिए छत्तीसगढ़ की सन 2011 में पूछा गया था सीधा सीधा, लेकिन ये एक स्टेटमेंट के तौर में बड़े बड़े और भी एग्जाम्स में पूछा गया है कि सर्वाधिक दैनिक तापांतर का मतलब होता है कि रात और दिन 24 घंटे में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर का डिफरेंस कहाँ पाया जाता है। तो इसका कारण ये होता है कि ये भी जो चीज़ है ना, ये भी मरुस्थलों में, ठीक है, डेजर्ट्स में ही ये डिफरेंस सबसे ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि रात में जो मरुस्थल होते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है, और दिन में तो एकदम स्कॉर्चिंग हीट होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। इस वजह से तापांतर, उनका दैनिक तापांतर सबसे ज़्यादा, तो राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया ना कारण क्या है? इतनी ठंडी होती है गर्मी के महीनों में भी कि आपको जो है राजस्थान के मरुस्थलों में रात में चादर ओढ़नी पड़ जाएगी। अब ये असरसन रीजन वाला है। आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित है, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस तथा दार्जिलिंग का 4 डिग्री सेल्सियस होता है। ओके, ये बिल्कुल सही है। ऊंचाई के साथ तापमान घटता तथा विरल वायु के कारण मैदानी प्रदेशों में की तुलना में पर्वतीय प्रदेश अधिक ठंडे होते हैं। ये एकदम सीधा सा स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, जहाँ पर टेम्परेचर कम होता है वहाँ पर वायु भी जो है, मतलब अगर आप एवरेस्ट में जाएं, पर्वतीय प्रदेश में अधिक ठंडे होते हैं, है ना, तो वहाँ पर जो मतलब एयर की जो सघनता होती है वो भी कम होती है। जैसे आपको पता है कि लोग जब पहाड़ी एरिया में जाते हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में जाते हैं, तो वहाँ पर अलग से ऑक्सीजन लेके जाते हैं, क्योंकि ऊपर हवा की सघनता कम होती है। तो वही ये स्टेटमेंट कर रहा है, अर्थात इसका जो पहला और दूसरा स्टेटमेंट दोनों सही है और सही व्याख्या भी है। ठीक है, दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है। दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर मानसून की अवधि घटती, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पहले तो दक्षिण भारत में ही मानसून आता है ना, फिर यहाँ से पवनी जो जलवाष्प लेके आती पहले गिरा देती हैं, जो बचा खुचा होता है वही जाके साउथ नॉर्थ इंडिया को मिलता है। उत्तरी भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। उत्तरी भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है, ये भी एकदम सही स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि जैसे बे ऑफ बंगाल ब्रांच हो जाती है, ठीक है, फिर उत्तरी पार्ट हो गया उड़ीसा, पश्चिम बंगाल हो गया, बिहार, उत्तर प्रदेश, तो इन सब जगहों में फिर ऐसे घटते घटते जाके हमारा पंजाब, राजस्थान, इन सब जगहों पे कम हो जाती है। तो ठीक है, इसके जो है दोनों ही स्टेटमेंट एकदम सही है। आईएएस का सवाल देखिए, स्टेटमेंट वाइज सवाल है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट वाला सवाल था। ठीक है, तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से होते हैं? तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से होते हैं? बहुत बेसिक बात है, ये रिट्रीटिंग मानसून की बात कर रहा है, रिट्रीटिंग मानसून। ठीक है, तमिलनाडु में मानसून जब वापस आ जाता है उस समय जाता है तो नवंबर दिसंबर। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। अब इसमें पूछ रहा है राजस्थान में मई जून महीने में उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधियों के लिए कारण क्या है? कुछ स्थानों पर संवहनीय धाराओं की उत्पत्ति। ठीक है, अरावली पहाड़ियाँ दक्षिण पश्चिम हवाओं में के समांतर हैं। अति तीव्रगामी पूर्वी हवाओं की उत्पत्ति। एक्चुअली ये जो दूसरा स्टेटमेंट है ये धूल भरी आंधियों के लिए उत्तरदायी नहीं है, बल्कि राजस्थान में कम बारिश के लिए उत्तरदायी है। क्या होता है कि जो साउथ वेस्ट मानसून इधर जाता है तो उसके लिए क्या चाहिए कि इसके रास्ते में पर्वत पड़ना चाहिए। ठीक है, लेकिन जो अरावली पर्वत है वो एकदम सीधा सीधा ऐसे ही है, तो इसके रास्ते में अवरोध ना ही उत्पन्न करता है, जिसकी वजह से मानसून की जो पवनें होती हैं वो सीधे सीधे चली जाती है। इस वजह से भी
जो राजस्थान में बारिश नहीं होती। ये भी कॉन्सेप्ट है और स्टेटमेंट जो है यहाँ भी और यूपीएससी में भी पूछा गया है। ठीक है, कुछ स्थानों पर संवहनीय धाराओं की उत्पत्ति, ये एकदम बिल्कुल सही स्टेटमेंट। होता क्या है कि जब गर्मी बढ़ जाती है तो वहाँ पर टेम्परेचर की वजह से लो एयर प्रेशर हो जाता है। लो एयर प्रेशर हो जाता है, वहाँ के एयर प्रेशर को मतलब फुलफिल करने के लिए दूसरे रास्तों से वहाँ पे जो है ढेर सारी हवाएं आती हैं। और आपको पता है कि मरुस्थल में जब हवाएं चलेंगी तो वहाँ पर धूल भरी आंधियाँ उड़ेंगी। तो ये एकदम संवहनीय धारा जिसको कन्वेक्शन करंट बोलते हैं, वही चीज़ है, सही है। अति तीव्रगामी पूर्वी हवाओं की उत्पत्ति, एक्चुअली अति तीव्रगामी पूर्वी हवाएं पूरब से ही जो है स्लो हवाएं चलती हैं। तो इसका जो आंसर है वो केवल ये हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर दी। अच्छा हाँ, इसी को लू बोलते हैं। ठीक है, जो गर्म हवाएं चलती हैं मई जून माह में पश्चिम की तरफ से, इसमें पूर्वी हवाओं की उत्पत्ति है ना, पश्चिम की तरफ से हवाएं चलती हैं, वो उन्हें लू कहा जाता है। बनने की वजह से निम्न वायुदाब क्षेत्र बन जाता है, जिससे वहाँ पे दूसरे क्षेत्र से हवाएं आती हैं। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ITCZ एक निम्न वायुदाब वाला पेटी है, स्थित है। क्यों इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस, उसके इसके नाम में ही छुपा है कि ये क्या है। ठीक है, स्थित है, कहाँ पे स्थित है, तो आपको अभी बताया गया था भूमध्य रेखा पर ये स्थित है। ठंडी में भूमध्य रेखा के साउथ में चला जाता है और गर्मी में भूमध्य रेखा के नॉर्थ में चला जाता है। जब गर्मी में नॉर्थ में चला जाता है तो इंडिया में बारिश हो जाती है। इसी को बोलते हैं मानसून ट्रफ का मूवमेंट। ठीक है, तो भूमध्य रेखा पर स्थित है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। मानसून का निवर्तन इंगित होता है, निवर्तन का मतलब जो वापसी होती है। ठीक है, तो साफ आकाश से, बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति से, स्थल पर तापमान के बढ़ने से। ठीक है, ये एकदम इसके सारे के सारे जो स्टेटमेंट है वो एकदम सारे के सारे सही है। क्या होता है कि जैसे अगर आप देखें तो ये अक्टूबर की बात होती है, मोस्टली अक्टूबर, मिडिल अक्टूबर की बात होती है। आकाश साफ रहता है और गर्मी होती है उस समय। ठीक है, जिसको बोलते हैं कि बहुत उमस हो रही है, वो वाली गर्मी। स्थल पर तापमान बढ़ जाता है, बंगाल की खाड़ी में अधिक ताप की स्थिति उस समय होती है। ये तीनों ही स्टेटमेंट सही है। राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है, इसका कारण हमने अभी डिस्कस किया कि हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती हैं, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं मिलती है। अरावली पर्वत तो है, लेकिन वो क्या होती है, अरावली जो पर्वत है वो जैसे मानसून इधर से जा रहा है साउथ वेस्ट मानसून, तो उसी के रास्ते में ऐसे ही पड़ जाता है, तो उसको रोक नहीं पाता है। अगर वो ऐसे पड़ता और मानसून ऐसे जाती, जैसे कि वेस्टर्न घाट पे होता है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर। ठीक है, पश्चिमी घाट इसके रास्ते में सीधा सीधा आता है, इसलिए मंगलोर वगैरह एरिया में जो है पश्चिमी घाट के पश्चिमी भाग में बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, 400-500 सेंटीमीटर के आसपास। ठीक है, ये चीज़ें हैं। आई होप कि ये आंसर क्लियर हो गया होगा। राजस्थान में कम वर्षा क्यों होती है। निम्न ऋतुओं को भारतीय कैलेंडर के अनुसार कालक्रमानुसार व्यवस्थित करिए। ठीक है, शरद, ठंडी, गर्मी, वर्षा, वसंत। तो अभी तो वसंत चल रहा है ना, ये जो मार्च अप्रैल का महीना होता है वो वसंत कहलाता है। फिर उसके बाद गर्मी आ जाती है, उसके बाद बारिश आ जाती है, फिर जाकर ठंडी आती, शरद आती है। तो इसका जो करेक्ट सीक्वेंस होना चाहिए वो वसंत 3-2-4-1, 3-2-4-1 सेकेंड वाला। ठीक है, बी आंसर इसका सही होना चाहिए। 3, 1 मिनट, इसका आंसर एक्चुअली उन्होंने इसमें जो है गलत दिया है। ठीक है, आंसर इसका बी ही होगा, ये डी नहीं होगा। ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, हम PDF में इसको करेक्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो उस दिन हमने बताया था कि वसंत क्या होता है, चैत्र वैशाख। ठीक है, और ग्रीष्म फिर ज्येष्ठ आषाढ़, ये हिंदी के महीने भी आप याद कर लीजिए। और वर्षा श्रावण भाद्रपद, अश्विन कार्तिक होता है शरद ऋतु, हेमंत होता है माघ शीर्ष एंड पूष। ठीक है, और जिसको अगहन भी बोलते हैं अपने लोकल लैंग्वेज में, शिशिर होता है माघ एंड फागुन। तो ऐसे ये सब है, इनको भी आप एक बार देखिए, याद कर लें। कोपन के अनुसार भारत के विशाल मैदान की जलवायु के लिए कौन सा टर्म यूज किया गया है। विशाल मैदान की जलवायु के लिए टर्म यूज किया उन्होंने CWG। 2-3 स्टेटमेंट है इसके, इसको आप जो है याद कर सकते हैं। और CWG का मतलब क्या होता है ये भी इम्पोर्टेंट है, शुष्क शीत वाला मानसूनी प्रकार की जलवायु, शुष्क शीत मानसूनी प्रकार की जलवायु CWG।
अब आते हैं वर्षा कहाँ पर कितना होती है, कैसे होती है। तो जैसे कि आपको पहले से बताया गया है कि इंडिया में जो बारिश होती है मोस्टली 75% साउथ वेस्ट मानसून से जून से सितंबर तक वर्षा होती है, ठीक है। और जब आती है तो मतलब अचानक से मानसून का फूटना या टूटना कहा जाता है, बस्टिंग ऑफ मानसून, क्योंकि आती है तो अचानक से गरज गरज और तलब के साथ बिजली के साथ बारिश होती है। इन पवनों की गति जनरली 30 किलोमीटर पर आवर होती है, ठीक है। और ये 1 महीने के भीतर पूरे देश में प्रभावी हो जाती हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून जून से सितंबर से भारत में लगभग 874.5 मिलीमीटर की वर्षा करता है एवरेज तौर पर, ठीक है, जिसका कि दीर्घकालिक औसत वर्षा का 99% है। यानी कि लगभग हर बार हर साल 875 mm के आसपास साउथ वेस्ट मानसून से बारिश होती है इंडिया में, ठीक है। वहीं ओवरऑल जो इंडिया में बारिश होती है वो 1236 mm होती है। मतलब कि एक तो मानसूनी बारिश हो गई, फिर उसके बाद वाली बारिश, फिर रिट्रीटिंग मानसून, फिर जो ठंडियों में भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से मानसून वो बारिश होती है ना, वो पश्चिमी विक्षोभ से, तो उन सबको मिला के 1236 mm बारिश कुल मिला के इंडिया में होती है। वर्षा ऋतु में देश के अधिकांश भाग में हवाओं की सामान्य प्रवाह दिशा क्या होती है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर यह दिशा हो गई, ठीक है। साउथ और वेस्ट ये है, और फिर जाती किधर, उत्तर और पूर्व की तरफ। लेकिन क्या होता है, हिमालय की उपस्थिति की वजह से जब यहाँ पे जाती है, ठीक है, ऐसे आ रही है यहाँ पे हो गया अरेबियन सी ब्रांच, ठीक है, यहाँ से आके फिर ऐसे बे ऑफ बंगाल ब्रांच, बंगाल खाड़ी वाला, फिर यहाँ पे जब हिमालय मिलता है तो ये ऐसे मुड़ जाती है, ऐसे मुड़ जाती है, फिर यहाँ पर जाके बिहार में, उत्तर प्रदेश में, फिर ऐसे जाकर जम्मू कश्मीर तक पहुंचती है। तो कह रहे हैं कि हिमालय की स्थिति की वजह से इसकी जो दिशा होती है उत्तर पूर्व एवं गंगा के मैदान में दक्षिण पूर्व ये वाली दिशा हो जाती है। पहले दक्षिण पश्चिम होती ये दिशा होती, लेकिन फिर यहाँ पे जाते जाते बे ऑफ बंगाल से दक्षिण पूर्व या फिर पूर्वी दिशा हो जाती है। तो ये एक्चुअली यूपीएससी यहाँ पे आपको फंसा सकता है, और अदर एग्जाम्स भी अगर थोड़ा सा कठिन करना चाहें तो वो भी फंसा सकते हैं। बोल देंगे कि पूरा जो साउथ वेस्ट मानसून है एकदम साउथ वेस्ट की तरफ ही वहाँ पे हवाओं का रुख होता है, तो ऐसा नहीं है। हवाएं रुख अपना बदलती भी हैं, क्योंकि मानसून की मतलब हिमालय की उपस्थिति होती है, बीच में आ जाती है, तो वो जो है उनको रीडायरेक्ट कर देता है। बाद में सितंबर महीने से मानसून का प्रत्यावर्तन स्टार्ट हो जाता है, यानी रिट्रीट स्टार्ट हो जाता है, जिसका कारण सूर्य के दक्षिणायन होने की वजह से ये सब सारी चीज़ें डिस्कस कर दी गई हैं पहले से ही। बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण कर जब वापस आता है रिट्रीटिंग मानसून, तो बंगाल की खाड़ी से जो जलवाष्प ग्रहण करता है, फिर उसके बाद चेन्नई में और साउथ ईस्ट आंध्र प्रदेश में, साउथ ईस्ट केरला में बारिश करता है। लगभग 50 से 60% बारिश जो होती है चेन्नई को या तमिलनाडु को इसी रिट्रीटिंग मानसून से, वापसी वाले मानसून से मिलती है। भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्र जो हैं पश्चिमी घाट, हमने बताया साउथ वेस्ट मानसून से जाते हैं तो यहाँ पश्चिमी घाट पूरा आके इसको रोक लेता है, ज़्यादा बारिश यहाँ हो जाती है। पूर्वी हिमालय कैसे हो जाता है, जब बे ऑफ बंगाल ब्रांच जाती है तो यहाँ पर ये जो शिलोंग है या पर्वतीय क्षेत्र हिमालय वाले, ये इसकी ज़्यादा बारिश को ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे गिरा लेते हैं अपने। तथा मेघालय में आपको पता है कि मतलब मौसिन राम, अच्छा मौसिन राम, क्या पता इसीलिए मौसिन राम का नाम मौसिन राम पता होता है कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है, ये चीज़ हमने बताया। और भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान लद्दाख का लेह है, ये पहले ही डिस्कस कर दिया जाए। कितना होता है, 4.17 सेंटीमीटर, बहुत ही लो। जबकि इंडिया का एवरेज है लगभग 118 से 20 सेंटीमीटर, वहाँ पर सिर्फ 4.17 सेंटीमीटर बारिश होती है लद्दाख लेह में, तो कितना कम होती है ये सोच लीजिए। और सर्वाधिक वार्षिक वर्षा मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स में, जहाँ पर मौसिन राम है, कितना होता है 51-60 mm, ठीक है। और लद्दाख में वही 4.17 सेंटीमीटर। आम्र वर्षा, मैंगो शावर, जो तक कर्नाटक एवं केरल, ये क्या होते हैं ना कि जो मानसून आता है, मानसून पूर्व वर्षा फुहार, जैसे आपको पता है कि तेज आंधियाँ होती, वायलेंट स्टॉर्म आते हैं, और मतलब एक ठीक ठाक बारिश भी हो जाती है, तो जिसकी वजह से जो आम के फल लगे होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है। फिर आम की फसल अच्छी आती है, अप्रैल माह में ये बारिश आती है, ठीक है, मैंगो शावर। इस मैंगो शावर को तमाम अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। जैसे कि हमारे पूर्वी तटीय भाग में नॉर्वेस्टर बोला जाता है, ठीक है। वेस्ट बंगाल में इसको काल बैसाखी बोलते हैं, काल बैसाखी, ठीक है। बारदोली चीरा या बारदो चीरा बोलते हैं असम में, ठीक है। असम में जहाँ की मतलब जूट हो गया या टी का कल्टीवेशन हो गया, इन सब चीज़ों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है ये। और
चेरी ब्लॉसम इधर हमारे कर्नाटक और केरला में जो है इसको चेरी ब्लॉसम भी बोला जाता है। कॉफ़ी के उत्पादन के लिए, कॉफ़ी के फ्लावर के लिए अच्छा होता है। तो ये जो मतलब मानसून से पहले वाली एक वर्षा की फुहार होती है जिसमें मैंगो शावर तमाम चीज़ें बोली जाती हैं, वो भी मतलब फसलों के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। ठीक है, 2021 में ये तो वही बात होगी 1236 mm एवरेज बारिश। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं भारत में औसत वार्षिक वर्षा कहाँ कहाँ पे होती है। ये जो रीजन है, जैसे हमने बताया कि पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय हो गया और मेघालय हो गया, ठीक है, यहाँ पर 400 से ज़्यादा सेंटीमीटर की बारिश होती है। और वहीं ये हो गया हमारा राजस्थान का, ये एक्चुअली जैसलमेर वाला जो मतलब डिस्ट्रिक्ट है, सबसे पश्चिमी डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का। यहीं पर एक्चुअली डेजर्ट नेशनल पार्क भी है। ठीक है, डेजर्ट नेशनल पार्क, क्योंकि मतलब वही डेजर्ट है ना, थार तो इसी वजह से उसको डेजर्ट नेशनल पार्क बोला जाता है। यहाँ पर सब बहुत कम बारिश होती है, 0 से 10 सेंटीमीटर के बीच में बारिश होती है। ये होगा लेह लद्दाख वाला रीजन, यहाँ भी 4.17 सेंटीमीटर बारिश होती है। ठीक है, और ये देखें आप, ज़्यादातर जगहों पर बारिश कितनी है, ये वाली कितनी है 60 to 100। ठीक है, तो लगभग 60 से 100। और ओवरऑल जो इंडिया की एवरेज वार्षिक वर्षा है वो कितनी है, 118 से 120 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सब चीज़ें। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा होती है। ठीक है, केरल और सिक्किम में जो है कंपटीशन है, लेकिन केरल में सबसे ज़्यादा होती है, आपको पता है। ठीक है, सिक्किम में भी ज़्यादा होती है। एक्चुअली 2016 में जब ये क्वेश्चन पूछा गया था, उस समय उस ईयर सिक्किम में ज़्यादा बारिश हुई थी, लेकिन ऑन एन एवरेज जो है केरल में 3606 सेंटीमीटर की बारिश होती है, जबकि केरल में 3043.3 की बारिश होती है। तो ये चार्ट आप देख लें, अरुणाचल प्रदेश में सिक्किम से कम बारिश होती है और सिक्किम में केरल से कम बारिश होती है। ओके, केरल क्योंकि पश्चिमी घाट में है ना, और ये सिक्किम भी और अरुणाचल प्रदेश भी हमारे पूर्वी हिमालय के पार्ट है, लेकिन फिर भी पश्चिमी घाट में ज़्यादा बारिश होती है। ये पूछ रहा है कि कौन से ऐसे दो नगर जो एक ही अक्षांश पर स्थित हैं फिर भी उनकी वार्षिक वर्षा की कुल मात्रा का अंतर सर्वाधिक सुस्पष्ट है। तो इसमें देखना यही होगा कि अक्षांश, ठीक है, सेम अक्षांश पे हैं ये वाले। ठीक है, ये होता है अक्षांश और ये होता है देशांतर। तो माने कि इंडिया में ऐसी एक लाइन खींची जाए, कोई एक यहाँ पे हो, कोई एक यहाँ पे हो, तो सेम अक्षांश बोला जाएगा। कह रहा है कि लेकिन उनमें बारिश का अंतर सर्वाधिक है, सबसे ज़्यादा क्लियर है, क्यों है। तो देखो, एक चीज़ हो सकता है कि इधर कोई हमारा वेस्टर्न पार्ट हो जाए, वेस्टर्न माने वेस्टर्न घाट में नहीं, इधर राजस्थान वगैरह का एरिया कोई हो जाए, इधर पूरब में जो है मेघालय के या हिमालय का कोई पार्ट हो जाए, पूर्वी हिमालय का, तो कोई है ऐसा। बेंगलुरु चेन्नई तो दोनों साउथ में हो गए। ठीक है, मुंबई एंड विशाखापट्टनम ये है तो साउथ वेस्ट में, लेकिन ये इसमें कोई मतलब एकदम कम वाला एकदम ज़्यादा वाला नहीं है। अजमेर एंड शिलोंग, अजमेर जो है ये राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर पुष्कर झील अवस्थित है। ठीक है, पुष्कर तीर्थराज पुष्कर, और वहीं से लूनी नदी निकलती है। ठीक है, वहीं से हमारी जो अरावली है वहाँ भी मतलब अरावली पर्वत श्रेणी गुजरी है। और शिलोंग आपको पता है मेघालय की कैपिटल है, तो शिलोंग जो है बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो यही जो है सबसे ज़्यादा क्लियर डिफरेंस दिख रहा है कि सेम अक्षांश पे है लेकिन सबसे ज़्यादा डिफरेंस है उनकी बारिश में। देखिए 26.27 डिग्री डिफरेंस है, 26 डिग्री 27 मिनट का उत्तर का अक्षांश है, जहाँ पर शिलोंग और अजमेर दोनों अवस्थित हैं। लेकिन डिफरेंस जानते हैं, जहाँ पर एक 5160 mm वर्षा होती है, वहीं 587 mm वर्षा होती है, यानी कि लगभग 9 गुना ज़्यादा वर्षा होती है शिलोंग में अजमेर की तुलना में। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है, हमेशा ये IAS टाइप का। देखिए IAS में पूछा भी गया है एक्चुअली। ये ऐसे होते हैं ना कि एक ही सवाल में कई फैक्ट वो चेक कर लेंगे आपका। तो दिए गए भारतीय नगरों में सामान्य वर्षा का सही अवरोही क्रम कौन सा है। अवरोही माने क्या होता है कि घटते क्रम में। ठीक है, सबसे पहले वो होगा जो जहाँ सबसे ज़्यादा होगा। कोची, कोलकाता, दिल्ली, पटना। ठीक है, तो कोची, कोलकाता, दिल्ली, पटना में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होगी, कोची जो क्योंकि केरल की का नगर है ना, तो कोची सबसे पहले होना चाहिए, वो हो गया ए एंड सी में। उसके बाद होना चाहिए कोलकाता। ठीक है, कोलकाता भी ए और सी में है। फिर पटना आना चाहिए, क्योंकि दिल्ली जो है, देखिए जब ये मतलब बंगाल की खाड़ी वाला ब्रांच इधर जाएगा, सबसे पहले बिहार में जाएगा, उसके बाद उत्तर प्रदेश में, उसके बाद दिल्ली में जो बचा खुचा रहेगा तब जाकर दिल्ली में गिराएगा। ठीक है, तो दिल्ली सबसे बाद में होना चाहिए, तो इसका आंसर हो गया सी वाला। ठीक है, सी इसका आंसर हो गया, कोची, कोलकाता, पटना
दिल्ली। यहाँ पे देख भी लीजिए कि कहाँ पे कितनी बारिश होती है। कोच्चि में 3931.9 mm और कोलकाता में 2451, पटना में 1099 और दिल्ली में 904 mm की बारिश होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में से सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो सबसे कम वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून में, ध्यान देने वाली बात, दक्षिण पश्चिम मानसून से चेन्नई में बारिश थोड़ी होती है, वो तो उत्तर पूर्वी मानसून से होती है, उत्तर पूर्वी या रिट्रीटिंग मानसून से। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा चेन्नई। ठीक है, देखिए यहाँ पे जनरल ओवरऑल अगर आप देखेंगे, ओवरऑल मतलब एनुअल प्रेसिपिटेशन या रेनफॉल कहाँ ज़्यादा होती है, इसमें एक्चुअली चेन्नई सबसे ज़्यादा में आएगा। ठीक है, लेकिन चेन्नई और कोलकाता, मैंगलोर एक्चुअली सबसे ज़्यादा आएगा क्योंकि मैंगलोर जो है वेस्टर्न घाट पे है। और लेकिन क्या है, पूछ रहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून से कहाँ ज़्यादा सबसे कम कहाँ होती है, तो वो चेन्नई में होती है, क्योंकि चेन्नई में दक्षिण पश्चिम मानसून से बहुत कम होती है, उससे ज़्यादा ये दिल्ली में होती है। दिल्ली में जितनी भी होती है वो सब दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। चेरापूंजी कहाँ है? खासी पहाड़ियों की ही खासियत है कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है, तो चेरापूंजी खासी पहाड़ियों में है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है, हमने पहले डिस्कस किया, फिर से बताएंगे, लेह लद्दाख का रीजन। जैसलमेर भी है, देखिए जैसलमेर भी है, बीकानेर भी है, ये सब भी कम वर्षा वाले स्थान है, लेकिन लेह उनसे भी कम है। लेह में कितना 4.1 सेंटीमीटर, जबकि बीकानेर में 32.82 और जैसलमेर में और भी कम होना चाहिए, क्योंकि दक्षिण सबसे पश्चिमी जो जिला है वो जैसलमेर है, वहीं पर डेजर्ट नेशनल पार्क है, राजस्थान में है। ये सब चीज़ें ध्यान दें। मौसम राम चेरापूंजी तो महान है एकदम, कैसे 1100 सेंटीमीटर की बारिश होती है। अब देखते हैं विंटर रेन। जैसे एक हो गया कि मानसून बारिश, ठीक है, एक मानसून बारिश हो गई, फिर उसके बाद होता है रिट्रीटिंग मानसून या उत्तर पूर्वी मानसून, जहाँ से कि चेन्नई में मोस्टली बारिश होती है, तमिलनाडु और साउथ ईस्ट जो हो गया आंध्र प्रदेश एंड साउथ ईस्ट केरला में, लेकिन उसके बाद भी बच जाती है बारिश, तो वो जाके जो ठंडी में होती है। ठीक है, दिसंबर जनवरी हो गया, तो उन सब मतलब वो वाली बारिश को बोलेंगे विंटर रेन। और वो होगा कैसे? वो दो तरीके से होता है। एक तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है जो कि दिसंबर एंड जनवरी में होता है, और एक रिट्रीटिंग मानसून, जो मानसून वापस जाता है वो मतलब नवंबर दिसंबर में तमिलनाडु में होता है। ठीक है, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का हम कारण बता देते हैं कैसे कैसे होता है। होता क्या है कि ठंडियों में जैसे कि हमने पहले भी बताया कि ये मतलब जो जल है वो कंपेरेटिवली जल लेट ठंडा और गर्म होता है, और जो स्थल है वो जल्दी ठंडा और गर्म होता है। तो जब ये मतलब ठंडी में दिसंबर या जनवरी की बात करें, ठंडी में क्या होता है कि यहाँ पर देखिए ये मेडिटेरेनियन सी या भूमध्य सागर है, ठीक है, और ये स्थल मार्ग है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंपेरेटिवली लो प्रेशर होगा, क्योंकि यहाँ पर ठंडी इसकी तुलना में कम रहेगी, है ना। जैसे कि आप ज़मीन पर रहते हैं, फिर पानी में जाते हैं तो ठंडा पानी ज़्यादा लगता है ना, तो जहाँ पर ज़्यादा ठंडी रहेगी वहाँ पर प्रेशर हाई रहेगा। तो हाई प्रेशर जहाँ रहेगा वहाँ से हवाएं चलेंगी लो प्रेशर की तरफ। ठीक है, तो भूमध्य सागर से यहाँ से चलती हैं हवाएं, अपने साथ जलवाष्प लेके आती हैं। ठीक है, और ये कौन सा इंडिया के लिए कौन सा है, वेस्टर्न पार्ट है। ठीक है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भूमध्य सागर से चल रहा है, इसलिए बोलते हैं इसको मेडिटेरेनियन वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज या भूमध्य सागरी पश्चिमी विक्षोभ। यहाँ से चलते चलते ये सेंट्रल एशिया पे बारिश करते करते आके जो इंडिया का जो पश्चिमी भाग है, ठीक है, नॉर्थ पश्चिमी भाग, मतलब पूर्व क्या बोलते हैं उसके, उत्तर पश्चिमी भाग, उसको जो वहाँ पर ये पश्चिमी डिस्टर्बेंस से बारिश होती है। यहाँ पर पश्चिमी डिस्टर्बेंस मतलब हो गया कि पंजाब हो गया, हमारा हरियाणा हो गया, और जो राजस्थान का भी कुछ पार्ट हो गया, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश भी हो गया। इन सब जगहों पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से बारिश होगी। फिर उसके बाद गेहूँ हो गया, या फिर रबी की जितनी भी क्रॉप होगी, सरसों हो गया, मटर हो गया, इन सब के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती, हल्की बारिश होती है, लेकिन जो रबी की क्रॉप होती है उसके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। ठीक है, ये होती हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस या पश्चिमी विक्षोभ, जो कि जैसे मैंने बताया पंजाब हरियाणा दिल्ली एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ वर्षा कर देती हैं ठंडी के मतलब सीजन में, जिससे किसानों को और फसलों को बहुत ज़्यादा राहत मिल जाती है। भूमध्य सागर से उठती है, इसलिए इसको भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभ भी बोला जाता है। ठीक है, और भारत में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात टेम्परेट ट्रॉपिकल साइक्लोन का कारण जो है
उपोष्ण पछुआ जेट पवने यानी कि सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स हैं। इसको हमने अभी प्रीवियस सेक्शन में ही डिस्कस किया था कि टेम्परेट रीजन एक्चुअली क्या होता है। जैसे ट्रॉपिकल हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर थोड़ा सा, और फिर उसके आगे जो हम चलते हैं सब ट्रॉपिक्स के बीच में ये होता है टेम्परेट रीजन, ठीक है, जिसको कि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात यहाँ से बनते हैं। और इनका कारण क्या है कि सब ट्रॉपिकल ये जो बीच वाला रीजन हो गया, यहाँ से वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स जो है निकलती हैं। इन चक्रवातों के पूर्व की ओर बढ़ने पर इनमें वर्षा की मात्रा कम होने लगती है। ऑब्वियसली पश्चिम से आ रही हैं और ऐसे पूर्व की तरफ जाएंगी तो अपना जो बारिश है उनकी कम होती जाएगी। यह अल्प वर्षा पंजाब हरियाणा आदि के लिए गेहूँ चना सरसों आदि की जो है फसलें होती हैं उसके लिए बहुत ही अच्छी होती है। राजस्थान में इस वर्षा को मावठ बोलते हैं, ठीक है। और हिमालय में क्या होता है, इसी की वजह से हिम रेखा के ऊपर या स्लो लाइन के ऊपर जो हिमपात होता है, स्नोफॉल होता है, जिससे कि नदियाँ वर्षा वाहिनी या पेरेनियल बनी रहती, माने कि साल भर बहती हैं, ठीक है। आपने सुना होगा कि जो हिमालय से उद्गम होने वाली नदियाँ हैं वो पेरेनियल होती हैं या सतत होती हैं, सतत वाहिनी होती हैं, वर्षा वाहिनी होती हैं, साल भर बहती हैं। जबकि जो साउथ इंडिया वाली दक्षिण भारत की नदियाँ हैं, पेनिनसुलर रिवर्स, वो बारिश के मौसम में ज़्यादा होती हैं, फिर बीच में सूख भी जाती हैं। ओके, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स ऐसे आ रही है टाइबेरियन प्लेटू में, इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में बारिश करते करते ऐसे निकल जाती है। और हमने बता दिया पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का इफेक्ट कहाँ कहाँ होता है, सर्दी में होता है मोस्टली, और इससे जो बारिश मिलती है वो लगभग 3% प्राप्त होती है, ठीक है, सिर्फ 3%, लेकिन बहुत ही फायदेमंद होती है मतलब रबी की क्रॉप के लिए। ठीक है, अब आते हैं नॉर्थ ईस्टर्न मानसून या रिट्रीटिंग मानसून, जिसमें कि आपको पता है कि अक्टूबर के मिडल से स्टार्ट होकर अक्टूबर नवंबर में मध्य तमिलनाडु, दक्षिणी आंध्र प्रदेश, दक्षिण पूर्वी कर्नाटक, दक्षिण पूर्वी केरल के झंझावात वर्षा होती है, ठीक है। बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प ग्रहण करती है और जाके तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, दक्षिण पूर्वी कर्नाटक और केरल में पानी गिराती है। ये देखिए, ये रहा रिट्रीटिंग मानसून या उत्तर पूर्वी मानसून। अब भारत में शीतकालीन वर्षा का ये एक छोटा सा मैप इन्होंने दिया है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पे होती है। ये हो गया चेन्नई, लगभग 50 से 60 सेंटीमीटर। यहाँ पे भी शिलोंग वाला रीजन, और इधर भी, क्योंकि ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से होती है, ठीक है। इन सब जगहों पर बारिश ज़्यादा होती है। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के उत्तरी मैदान में शीत ऋतु में वर्षा होती है। उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ से, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से वर्षा होती है। यही तो पूरा डिस्कस किया गया अब तक में, ठीक है। शीत ऋतु में ठंडी में आती है। तमिलनाडु में शरतकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है वे हैं। तमिलनाडु में ध्यान देने वाली बात है, तमिलनाडु में उत्तर पूर्वी मानसून की वजह से बारिश होती है। और ये जो पश्चिमी विक्षोभ है तमिलनाडु में नहीं, वो इंडिया के उत्तरी या उत्तर पश्चिमी भागों में बारिश करती है। तो दक्षिण उत्तर पूर्वी मानसून या रिट्रीटिंग मानसून। भारत में शरतकालीन वर्षा के क्षेत्र हैं। ठंडी में कहाँ कहाँ बारिश होती है, तो एक तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से ये पंजाब हो गया, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी हो गया, और रिट्रीटिंग मानसून से तमिलनाडु में। तो ये पंजाब और तमिलनाडु का जो पेयर है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है ठंडियों में, ठीक है। इस वजह से थोड़ा इस स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से देखने वाला था, क्योंकि कन्फ्यूजिंग सा था, ठीक है। शरतकालीन वर्षा, बिल्कुल इसको आप कैंसिल कर सकते थे। उड़ीसा कर्नाटक को भी आप कैंसिल कर सकते थे, क्योंकि तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन पंजाब में भी होती है पश्चिमी विक्षोभ से, तो इसको ध्यान देना। प्रतिचक्रवाती परिस्थिति, या ये इसका सवाल है, ऑब्वियसली स्टेटमेंट वाइज होगा। प्रतिचक्रवाती स्थितियाँ शीत ऋतु में तब बनती हैं जब वायुमंडलीय दाब उच्च होता है तथा वायुताप निम्न होता है। एंटी साइक्लोनिक सिचुएशन बोल रहा है, एंटी साइक्लोनिक कंडीशन, ये बिल्कुल सही बात है। जब वायुमंडलीय दाब उच्च होता है और वायुताप निम्न होता है तब एंटी साइक्लोन बनता है। उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा से निम्न तापों वाली प्रतिचक्रवाती स्थितियाँ पैदा होती हैं। एक्चुअली ये अदर वे राउंड है, क्योंकि ये मतलब गलत स्टेटमेंट दिया है उन्होंने। शीतकालीन वर्षा की वजह से नहीं प्रतिचक्रवाती स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। प्रतिचक्रवाती स्थितियाँ या चक्रवाती स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं उसकी वजह से वर्षा होती है, ना कि वर्षा की वजह से चक्रवाती स्थितियाँ या प्रतिचक्रवाती स्थितियाँ। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया, पहला स्टेटमेंट सही हो गया। इसका जो आंसर हो जाएगा वो सही हो जाएगा, मतलब ए हो जाएगा। भारत के उत्तर पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा कम से कम होती जाती है, पश्चिम से पूरब की तरफ, पश्चिम से पूरब की तरफ। आंसर इसका बी हो जाएगा।
पश्चिम में बारिश होगी, फिर यहाँ पे ज़्यादा पानी जो है वो गिरता रहेगा, फिर जो बच जाएगा वो धीरे धीरे पूरब की तरफ कम होता जाएगा। तो इसका आंसर बी होगा। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस सेशन। आशा करते हैं कि मानसून, जलवायु, वर्षा वितरण से रिलेटेड जितने भी मतलब सवाल पूछे जा सकते हैं या जो पूछे गए हैं या जो भी कॉन्सेप्ट का समस्या रही वो सारी चीज़ें हमने क्लियर कर दी होंगी। तो जैसा भी रहे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर सीरीज़ पसंद आ रही होगी। और एक और चीज़ बता देते हैं कि मोस्टली जो हमारा इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट है वो ऑलमोस्ट खत्म होने की कगार पर जो कॉन्सेप्चुअल है, और बाकी तमाम चीज़ें हैं, फसलें हैं, खाद्यान्न हैं, ठीक है, तिलहन दलहन या क्या बोलते हैं पर्यटन, सड़कें, वो सारी चीज़ें जो भी हैं वो मोस्टली करंट अफेयर से रिलेटेड है, हम उसको भी कवर करेंगे, ठीक है। हाँ, सॉइल वाला पार्ट बचा रह गया, सॉइल से भी रेगुलर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, सॉइल को हम कवर कर लेंगे और जो वो हो गया मिनरल रिसोर्सेज इनको कवर कर लेंगे। उसके अलावा बाकी चीज़ें जो मोस्टली करंट अफेयर से अपडेटेड हैं, फैक्ट वाली चीज़ें, तो उसको जरूरी नहीं है कि आप कवर करें, फिर भी हम कवर करेंगे। इंपॉर्टेंट जो सेक्शन होगा जो कि रेगुलरली रिपीटेडली पूछा जा रहा होगा उसको हम कवर करेंगे, ठीक है। लेकिन आगे से जो है मतलब कई चैप्टर एक साथ कवर होंगे। तो आप समझ सकते हैं कि हमारा जो मेन पार्ट था ज्योग्राफी का, इंडियन ज्योग्राफी, जो जहाँ से रेगुलरली 70 to 80% सवाल पूछे जाते हैं वो आज खत्म हो रहा है, ठीक है। तो इस सीरीज़ को जरूर फॉलो करें, एक दो बार रिलीजियसली देख लेंगे ना तो कितनी चीज़ें जिन्होंने देखा होगा